आज मैं एक ऐसे डिज़ास्टर की बात करने जा रही हूँ जो अभी हुई नहीं है, लेकिन अगर समय रहते सोचा नहीं गया तो जल्दी ही हो सकती है। और अगर इस आने वाली दुर्घटना को समय रहते ठीक नहीं किया गया तो ये 35 लाख लोगों की ज़िंदगी तबाह कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं गिन्नी ढोंडियाल आज बात कर रही हूँ तमिलनाडु और केरला के बीच में स्थित मुल्लापेरिया डैम की, जो कि 123 साल पुराना डैम है। ये 1895 में बना था और इसके बनने के 80 साल बाद ही इसमें क्रैक्स दिखने शुरू हो गए थे, जो आज की डेट में और भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। यूनाइटेड नेशन ने खुद रिसेंटली इस डैम को लेके इंडिया को वार्निंग दी है। इसके अलावा आईआईटी रुड़की, केरला स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स ने इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की और यही ओपिनियन दिया कि इस डैम को जल्द से जल्द रिप्लेस किया जाए, क्योंकि एक डैम की एवरेज लाइफ 50 साल की होती है और इस डैम को तो 123 साल हो चुके हैं। आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट्स का तो ये कहना है कि अगर इस एरिया में 6.5 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक अगर इस एरिया में आ जाता है तो ये डैम पूरा कोलैप्स हो जाएगा। और देखा जाए तो इस डैम का एरिया मेजर अर्थक्वेक जोन है। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर भगवान ना करे इस डैम में किसी भी रीज़न से डैमेज हो जाता है तो ये डैम अकेले नहीं डूबेगा, बल्कि इससे निकलने वाली 53,000 करोड़ गैलन्स का पानी और ढेर सारा मलबा अपने साथ 3 और डैम्स को भी तोड़ेगा। हाँ जी, क्योंकि इस डैम का लोकेशन ही थोड़ा डेंजरस है। इस डैम के ठीक पीछे थोड़ी दूरी पे बना है इडुक्की डैम। इडुक्की डैम के पीछे है चिरुथोनी डैम। इसके एकदम बाजू में है कूलामावू डैम। इन सब में से जो इडुक्की डैम है वो एशिया का लार्जेस्ट डैम है। तो इमेजिन कीजिए कि इंडिया के लिए ये कितना बड़ा डिज़ास्टर साबित हो सकता है। 4 डैम टूटना बहुत बड़ी बात होती है। अब एग्जाम्पल के लिए और इमेजिनेशन के लिए थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। 1979 में गुजरात का मोरबी डैम टूटा था और इसके टूटने पर इतने मेजर फ्लड्स आए थे कि 25,000 लोगों की मौत हो गई थी। अब हो क्या रहा है कि ये मुल्लापेरिया डैम 2 स्टेट्स के बीच में है, तमिलनाडु और केरला। तो दोनों स्टेट इससे पल्ला झाड़ने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। चलिए थोड़ा इस डैम की हिस्ट्री याद करते हैं। 1890s में जब पूरा इंडिया ब्रिटिश राज में था और ये पूरा इलाका मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था, तब इस एरिया के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मेजर ड्रॉट्स आ गए थे। सूखा पड़ गया था। मदुराई, थेनी, शिवागंगा, रामनाथपुरम और डिंडीगु, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो आज तमिलनाडु में आते हैं। तो इनके इस सूखे पड़ने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तब के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द ब्रिटिश इंडिया ने राजा श्री मूलम जी से एक डील साइन की थी। ब्रिटिशर्स का प्लान था कि पास में जो पेरियर नदी है जो वेस्ट की तरफ बहती है, उसके बहाव को रोककर थोड़ा पानी इन सूखे जिलों में भी पहुंचाया जाए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि ज़मीन त्रिवेंकोर राज्य की थी, तो इसलिए उन्होंने वहाँ के राजा श्री मूलम जी के साथ डील साइन करी थी। डील ये थी कि वो उन्हें 35,000 हेक्टेयर की ज़मीन 999 ईयर्स की लीज पर देंगे। ये एग्री होते ही ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे मुल्लापेरिया डैम बनाया, जिससे इन इलाकों में पानी की समस्या दूर हुई। लेकिन पार्टीशन हुआ और पार्टीशन के बाद प्रॉब्लम ये हुई कि बीच में ये लकीर बन गई। ईस्ट का इलाका बना तमिलनाडु और वेस्ट का बना केरला और डैम इन दोनों राज्यों के बीच में फंस गया। इस डैम का मोस्टली पार्ट केरला की ज़मीन पर है, लेकिन तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इसलिए इसकी ओनरशिप आज तमिलनाडु के पास है। जब तक इस डैम में कोई डैमेज नहीं था तब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इस डैम के बनने के 80 साल के बाद 1979 में इस डैम में क्रैक्स पड़ने लगे, जहां से पानी लीक होने लगा। अब ये बात वहां के लोकल एरिया के लिए काफ़ी चिंताजनक बन गई और लोगों की चिंता और ज़्यादा तब बढ़ी जब साल 1979 में मोरबी डैम का हादसा भी हो गया। अब ये सब होने के बाद केरला की जनता थोड़ा पैनिक हो गई, क्योंकि जिस नदी के ऊपर ये डैम है उसका बहाव केरला की साइड ही जाता है। तो अगर इस मुल्लापेरिया डैम के साथ कुछ घटना होती है तो इसका मलबा, पानी सब केरला की तरफ जाएगा। फिर जब केरला के लोगों ने आवाज़ उठाई तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने
1979 में 26 करोड़ रुपीस खर्च किए एक 10 मीटर चौड़ी कंक्रीट वाली दीवार खड़ी कर दी मुल्लापेरिया डैम से लग के। बेसिकली उन्होंने इस डैम की दीवार के बाहर एक और दीवार खड़ी कर दी, लेकिन फिर ये सब करने के ठीक 9 साल बाद इसी डैम की लोकेशन पे 4.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। इस अर्थक्वेक के बाद वहाँ के लोग घबरा गए। अब लोगों ने बोलना शुरू किया कि उनको एक न्यू डैम चाहिए, और तब से लेके आज तक इस डैम को लेके दोनों स्टेट्स में पॉलिटिक्स चल रही है। केरला वालों की इस डैम को लेके 2 मांग है, या तो इस डैम में पानी कम स्टोर किया जाए या फिर एक न्यू डैम बनाया जाए। दूसरी तरफ तमिलनाडु ने इनकी इस मांग को इनकार कर दिया और केरला गवर्नमेंट पे ही एलिगेशन लगा दिया। बात ऐसी है कि इस डैम के पानी से कम 1000 करोड़ की बिजली जनरेट होती है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर केरला गवर्नमेंट यहाँ न्यू डैम बनाएगी तो ये पैसा भी उनके पास चला जाएगा। इस डैम से होने वाले सब नुकसान दोनों स्टेट्स के गवर्नमेंट को पता है, लेकिन वो कुछ एक्शन लेने की बजाय एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। अब हम तो सिर्फ यहाँ बैठ के आप तक इन्फॉर्मेशन ही पहुँचा सकते हैं। आई होप कि दोनों गवर्नमेंट मिलके एक न्यू डैम बनाएं ताकि आने वाले डिज़ास्टर से सब बच सकें। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।